संभल में एक और कुआं मिला है। ये कुआं जामा मस्जिद के पास मिला है। बताया ये जा रहा है कि 15 से 20 साल पहले से बंद कर स्थानीय लोगों ने यहां पर कब्जा कर लिया था। कुएं की जानकारी होने पर नगरपालिका की टीम ने खुदाई शुरू की। साथ ही कुएं पर कब्जे के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि कुएं पर पहले पूजा होती थी, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया और जामा मस्जिद के करीब ये कुआं मिला है और इस कुएं का पानी पीकर पूजा की जाती थी। ये जानकारियां मिल रही हैं। पृथ्वीराज चौहान ने इस कुएं को बनवाया था। इससे पहले हमने देखा संभल में एक और मंदिर मिला जिसका जीर्णोद्धार करवा दिया गया है। यह जल स्रोत का एक माध्यम था जिस पे अवैध कब्जा करके इसको ढक दिया गया था। इसे खुदवाया जा रहा है और जैसा कि नियमित जल स्रोत होता है वो स्थापित किया जाएगा और जिसने भी अवैध कृत्य किए होंगे, अतिक्रमण किया होगा, विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना पुराना है, कुछ और जानकारी सर मिल पा रही है इसके बारे में? यह काफ़ी प्राचीन स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है और अवैध तरीके से इसे अतिक्रमित किया गया था। इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो जामा मस्जिद इलाका आगे है। यहाँ तो ये कुआं था, एक प्राचीन कुआं हुआ करता था और यहाँ पर सब पूजन इत्यादि किया करते थे। जो इनके यहाँ बेटी शादी हो, बेटे बहू शादी हो के आती थी तो यहाँ पर पूजन, और उसके बाद बेटा बच्चा होता था तो भी यहाँ पर पूजन इत्यादि किया करते थे। ये कुआं है, कुआं जहाँ भी होगा वहाँ मंदिर अवश्य होगा। ये तो प्राचीन परंपरा जी। और कुएं की अभी थोड़ी जगह दबी हुई भी है। वो कहाँ दबी हुई है वो अपने प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी उसमें लेखा जोखा देख करके। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज 1 साल पूरा हुआ है। इस मौके पर श्री राम लला सेवा समिति ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के लिए कई धार्मिक कार्यक्रम किए हैं। भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ रामनगरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों का दौर भी शुरू हुआ। 51 वैदिक विद्वान भी श्री राम रक्षा स्त्रोत के 1.25 लाख पाठ कर रहे हैं, जो कि 41 दिनों तक चलेगा। इसके साथ ही 275 वैदिक विद्वान राम रक्षा स्त्रोत का 1.25 लाख पाठ भी किया जा रहा है। इस दौरान विशेष श्री राम यंत्र का पूजन भी हुआ है। राम जन्मभूमि के नाम लेने पर गोलियां मारती थी। हमारे पास विराजमान है और कमलनयन दास जी महाराज, नृत्य गोपाल दास जी महाराज, इन सभी के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल विशेष ध्वज यात्रा के साथ में राम रक्षा यंत्र रामलला को और हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज को रथ में विराजमान करके लाया गया। साथ ही कमलनयन दास जी महाराज भी रथ में सवार होकर के इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं। साथ ही राजूदास जी महाराज हनुमानगढ़ी दीप प्रज्वलन करने के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र पाठ के 1.25 लाख जाप प्रारंभ हो चुके हैं, जो नित्य लगातार विप्रगण विद्वानगण जो अयोध्या के ही विद्वत गणों के द्वारा हो रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हजारों वर्ष के त्याग तपस्या बलिदान के पश्चात ये कार्य पूरा हुआ था। 1 वर्ष हुआ, भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर भव्य बन रहा है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, पूजन, हवन सब कुछ हो रहा है। इस उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज जी, लेकिन पूरे देश हम भारतीय हैं, हम पाश्चात्य नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हमारी मतानुसार हो गया। 1 वर्ष होने पे श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर को निर्माण को लेकर लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हुआ। उन हुतात्मा कारसेवक की आत्मा शांत हो, वो जहाँ भी हों खूब 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 सुखी पूर्वक रहें एवं भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत में समन्वय, एकता, संस्कृति का विकास हो, भारत और आगे बढ़े, इसके नाते श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, संतों का सम्मान, संत सम्मेलन, भजन संध्या 1 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम अयोध्या जी में
किया जाए। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, जिसमें महंत नित गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के सानिध्य में श्री राम लला प्रथम वार्षिकोत्सव के महोत्सव का यह आयोजन मणिराम दास छावनी में चल रहा है, जहां पर 275 वैदिक विद्वान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पारायण कर रहे हैं और इसके साथ ही 7 विशेष तरीके के श्री राम यंत्र की पूजन हो रही है। ये श्री राम यंत्र राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, मणिराम दास छावनी में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री को मानव कल्याण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह श्री राम यंत्र भेंट किया जाएगा। इसके अलावा तमाम धार्मिक अनुष्ठान और पूजन का क्रम लगातार आज दिन भर चलेगा। इसके साथ ही संत समागम होगा और मणिराम दास छावनी पर 21 दिन तक श्री राम यंत्र, जो सबको 7 विशेष श्री राम यंत्र हैं, उनका पूजन चलेगा, जिसको 41 दिन 51 वैदिक विद्वान बाकायदा पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद ये राम मंदिर समेत तमाम मंदिरों में, मठ मंदिरों में स्थापित होगा और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समर्पित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अंग्रेजी प्रथम वार्षिकोत्सव को लेकर के श्री राम लीला सेवा समिति के द्वारा यह कार्यक्रम मणिराम दास छावनी पर मनाया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने हिंदी कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज 1 साल पूरा हुआ है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसके बाद सुरक्षा चाक चौबंद रही। आपको बता दें, सुरक्षा को देखते हुए रामनगरी को 6 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसे आज वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट ने इसको तिथि के अनुसार मना लिया। इसने 11 तारीख को, यह 11 जनवरी को ही यह वार्षिक उत्सव मनाया गया और उसको भव्य दिव्य रहा। और आज भी जो लोग समझते होंगे कि नई तिथि के अनुसार, नई तारीख के अनुसार, वो आज आकर के दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए आज बहुत भीड़ है। 1 साल पूरे हो गए हैं प्रभु श्री राम को विराजमान हुए और आप ये देख रहे हैं कि कुंभ मेला चल रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या धाम में निरंतर बढ़ी हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और कल भी भीड़ होने की पूरी संभावना है। लोग बाग आ रहे हैं दर्शन के लिए। इसके लिए संपूर्ण अयोध्या धाम को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। हमारे पास जो है पुलिस बल उपलब्ध है,